पिछले 1 साल से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है। अब हम लोग का भरोसा उठ गया। अब तो इलेक्शन भी हो गया है, पता नहीं आज स्टेट का रिजल्ट भी आना था, लेकिन लेट के बारे में कहीं चर्चा नहीं है। परसों भी जब माननीय चेयरमैन सर से इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया तो इसको इग्नोर कर दिया गया, तब मजबूरन हम लोगों को आज इस धरने पर यहाँ बैठना पड़ा। लग रहा है सर जिस तरीके से आज जब तक लिखित गारंटी नहीं मिल जाती है, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। हिलने वाले नहीं हैं। यहीं बैठे रहेंगे। इस वोट को लेकर के भी कहा जा रहा है कि जल्द आएगी, रोस्टर तैयार। सरकार कछुए की गति से चल रही है। पहले 3 जिले का रोस्टर आया, फिर 7 जिले का आया है, अभी तक में 37 जिले का रोस्टर पूरा हुआ है। पिछले 1 साल से टीआरई का वैकेंसी आ रहा है, पिछले 1 साल से अभी तक वैकेंसी के बारे में क्लियर नहीं हुआ है। अब जनवरी लास्ट तक का नाम बोला गया है, लेकिन उम्मीद कम है कि जनवरी में भी आ पाएगी। युवाओं को बहुत भरोसा सरकार पर है, अब देखना है कि ये भरोसा पर कितने कायम रह पाते हैं। 1 करोड़ रोजगार और नौकरी की बातें, अब 10 लाख भी कम से कम दीजिएगा कि नहीं। अगर 10 लाख देंगे तब भी उसमें आपका लाइब्रेरियन का, टीचर का, अन्य वैकेंसियाँ तो अच्छी खासी संख्या में रहेगी ही रहेगी। हम लोगों को कहा गया कि चुनाव के दरमियान भी कहा गया कि उस दरमियान हम आपको दे देंगे। हम लोग इंतजार करते रहे, चुनाव भी पूरा बीत गया, हम लोग कुछ नहीं बोले। हम लोगों को लगा कि चुनाव बीतने के बाद ये दे देंगे, लेकिन चुनाव बीतने के बाद भी कुछ नहीं कहा गया। फिर कहा गया कि दिसंबर के 2nd वीक में हम आपको देंगे, फिर कुछ नहीं हुआ। और अब 2026 आ गया है, तो इसलिए हम लोगों को बैठना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि 2026 भी बीत जाए, 2027-28 आ जाए। इसलिए मजबूरी में हाँ बिल्कुल ले करके जाएंगे, जब तक कि लिखित आश्वासन सचिव और अध्यक्ष महोदय के द्वारा नहीं दिया जाता है, सिलेबस नहीं दिया जाता है, तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। नमस्कार, अब बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ कमलेश। बीएसईबी के बाहर अब शिक्षक भी पहुँच गए हैं अभ्यर्थी के साथ साथ प्रदर्शन करने के लिए। तस्वीर देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की, जहाँ पे हजारों की संख्या में अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का घेराव कर लिए हैं। और शिक्षक भी पहुंचे हैं, नवीन सर पहुंचे हैं, कई ऐसे सर पहुंचे हैं जिनसे बातचीत भी करेंगे कि क्या कुछ जो है वो कहेंगे। सर क्या कहेंगे? नवीन सर क्या कहेंगे? बिल्कुल, पिछले 1 साल से लगातार छात्र इन बातों की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि 2 चरण में इसका एग्ज़ाम होना है। पहले लेट जो एक पात्रता परीक्षा है वो होगा, और लेट में बच्चे पास करेंगे तो बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, वैकेंसी निकालेगी, तब जाकर के उसमें बैठेंगे। तो अभी तक तो लेट का ही आयोजन नहीं हुआ है। पिछले 1 साल से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, तो मजबूरन जब उनके आश्वासन की वजह से अब हम लोग का भरोसा उठ गया। अब तो इलेक्शन भी हो गया है, पता नहीं आज स्टेट का रिजल्ट भी आना था, लेकिन लेट के बारे में कहीं चर्चा नहीं है। परसों भी जब माननीय चेयरमैन सर से इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया तो इसको इग्नोर कर दिया गया, तब मजबूरन हम लोगों को आज इस धरने पर यहाँ बैठना पड़ा। लग रहा है सर जिस तरीके से आज जब तक लिखित गारंटी नहीं मिल जाती है, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। हिलने वाले नहीं हैं। यहीं बैठे रहेंगे। इस वोट को लेकर के भी कहा जा रहा है कि जल्द आएगी, रोस्टर तैयार। सरकार कछुए की गति से चल रही है। पहले 3 जिले का रोस्टर आया, फिर 7 जिले का आया है, अभी तक में 37 जिले का रोस्टर पूरा हुआ है, जो आप पेपर में देखे होंगे, जो बताया जा रहा है। 1 जिले और बचे हुए हैं। अब देखिए, पिछले 1 साल से टीआरई का वैकेंसी आ रहा है, पिछले 1 साल से अभी तक वैकेंसी के बारे में क्लियर नहीं हुआ है। अब जनवरी लास्ट तक का नाम बोला गया है, लेकिन उम्मीद कम है कि जनवरी में भी आ पाएगी। आज स्टेट का रिजल्ट भी आना है, तो अब देखिए कि कब तक टीआरई 4 की वैकेंसी आ पाती है, क्योंकि अभी तो पहले बीपीएससी को भेजेगी, फिर शिक्षा विभाग बीपीएससी को भेजेगी, फिर जीएडी को भेजेगी। अभी प्रोसेस में मिनिमम महीना दिन तो लगना ही लगना है। सरकार की क्या मंशा लग रही है? उन्होंने तो कहा है 1 करोड़ 5 सालों में नौकरी और रोजगार देंगे, और लाइब्रेरियन की बहाली अब तक नहीं निकाल पाए नई सरकार। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के वादों पर ही आज सरकार यहाँ तक पहुँची है। दिल खोल के उनको वोट भी मिला है, जितना उम्मीद नहीं किए हैं उनसे ज़्यादा वोट मिला, उससे ज़्यादा आपको सीटें मिली। तो स्वाभाविक तौर पर युवाओं को बहुत भरोसा सरकार पर है। अब देखना है कि ये भरोसा पे कितने कायम रह पाते हैं। 1 करोड़ रोजगार और नौकरी की बातें, अब 10 लाख भी कम से कम दीजिएगा कि नहीं। अगर 10 लाख देंगे तब भी उसमें
आपका लाइब्रेरियन का, टीचर का, अन्य वैकेंसियाँ तो अच्छी खासी संख्या में रहेगी ही रहेगी, लेकिन मजबूरन आश्वासन कार्य रूप नहीं ले पा रहा है, जिसके कारण आज हम लोगों को धरने पर बैठना पड़ा है। धरने पे बैठना पड़ गया। एक और सर है, क्या कहेंगे सर, धरने पे बैठ गए हैं आप लाइब्रेरी? बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपको पता है कि लगभग 16-17 सालों से भर्ती नहीं आई है। एसोसिएशन के लोग वर्षों से लड़ाई कर रहे हैं और सरकार के द्वारा टाल मटोल करते करते 17 साल बिता दिया गया है। आखिर उन्होंने सब कुछ बनाया और ये निर्णय लिया गया कि पहले लाइब्रेरी भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा कराई जाएगी, इसके बाद फिर बीपीएससी एग्ज़ाम कराएगा और तब भर्ती कराई जाएगी। और बीएसईबी को पात्रता परीक्षा कराने के लिए सिलेबस सहित सब कुछ भेज दिया गया, लेकिन बीएसईबी भी कई महीनों से टाल मटोल कर रही है और विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं अंधेरे में रखी हुई है। हम लोगों को कहा गया कि चुनाव के दरमियान भी कहा गया कि उस दरमियान हम आपको दे देंगे। हम लोग इंतजार करते रहे, चुनाव भी पूरा बीत गया, हम लोग कुछ नहीं बोले। हम लोगों को लगा कि चुनाव बीतने के बाद ये दे देंगे, लेकिन चुनाव बीतने के बाद भी कुछ नहीं कहा गया। फिर कहा गया कि दिसंबर के सेकेंड वीक में हम आपको देंगे, फिर कुछ नहीं हुआ और अब 2026 आ गया है। तो इसलिए हम लोगों को बैठना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि 2026 भी बीत जाए, 2027-28 आ जाए। इसलिए मजबूरी में, हाँ बिल्कुल लेकर के जाएंगे, जब तक कि लिखित आश्वासन सचिव और अध्यक्ष महोदय के द्वारा नहीं दिया जाता है, सिलेबस नहीं दिया जाता है, तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। बिल्कुल, देखिए आज जो है लिखित आश्वासन लेकर के जाएंगे और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि नहीं तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। आश्वासन कई बार मिला है, लेकिन इस बार लिखित आश्वासन मिलना चाहिए। बने रहिए भोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।